हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सी शार्प का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर प्रोजेक्ट के अंदर और हर मोस्टली चाहे मिनी प्रोजेक्ट हो या लाइव प्रोजेक्ट हो, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ लूप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लूप क्या होता है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और कब यूज़ करते हैं। तो देखिए, लूप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, कोई वैल्यू है या कोई नेम है, अगर हमें उसको प्रिंट कराना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें प्रिंट करानी हो तो इस तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमें जो प्रिंट कराना है उसको हम इस तरह से टाइप कर देते हैं और वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अप्रोच है, ये केवल एक दो लाइन के लिए ही वैलिड होता है। अगर हमें एक दो लाइन प्रिंट करानी हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर यही स्टेटमेंट मुझको दो टाइम प्रिंट करानी है तो मैं इस लाइन को दो बार प्रिंट करा दूंगा, यानी कि दो बार यूज़ कर लेंगे हम कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर इसी सेम नेम को अगर हमें 100 टाइम प्रिंट करानी हो तो क्या हम 100 टाइम इस तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे? तो ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। हमारे पास एक सी शार्प का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मैजिकल टॉपिक है, जो क्या करता है, केवल एक लाइन का यूज़ करके हम 100 टाइम उसी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं लूप। लूप का काम क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को वो 100 टाइम, यानी कि जितने टाइम आप प्रिंट कराना चाहते हो उतने टाइम आप प्रिंट करा सकते हो। तो देखिए, उसको यूज़ कैसे करते हैं। लूप हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉर लूप के बारे में। तो देखिए, फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले आपको फोर कीवर्ड लिखना होता है, राउंड ब्रैकेट लेने होते हैं और इस तरह से इसकी आपको बॉडी देनी होती है। इसका जो राउंड ब्रैकेट होता है, इसके अंदर तीन स्टेटमेंट यूज होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का, यानी कि आप कोई भी एक नंबर ले लेते हो और उसको एक नंबर से इनिशियलाइज कर देते हो उस वेरिएबल को। दूसरा आप यहाँ पर लेते हो कंडीशन। कंडीशन ये बताता है कि जो फॉर लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि फॉर लूप के अंदर जो आपने लॉजिक लिखा हुआ है वो कितनी बार एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे हम आई की वैल्यू टाइप कर देते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब फॉर लूप की बॉडी जब तक चलेगी जब तक कि आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर है। जैसे ही आई की वैल्यू 10 से बढ़ जाती है, यानी कि 10 से बढ़कर 11 हो जाती है, तो ये फॉर लूप नहीं चलेगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने उस वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं या घटाते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट टाइम जब आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये जो आई बी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हर बार चेक होता है, यानी कि जब भी आपका फॉर लूप इटरेट होगा तो ये चेक होगा। और ये जो लास्ट का स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, ये क्या होता है, ये हर बार एग्जीक्यूट होता है, हर बार वैल्यू को चेंज करता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एम एस कोडर। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी और ये कंडीशन चेक होगा। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पर हमने कंडीशन दिया हुआ है कि ये आई फॉर लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, कंपाइलर फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ पर एम एस कोडर को प्रिंट कर देगा और फिर यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा और फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा। अब की बार आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से हर बार यही लॉजिक सर्किल चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए, यानी कि 10 से बढ़ जाए। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये जो फॉर लूप है, इसका जो फ्लो था एग्जीक्यूशन का, वो ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए, आपको आउटपुट स्क्रीन पर 10 बार वही चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही है। एम एस कोडर, हमने केवल एक बार यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और उसको 100 टाइम इसने प्रिंट कर दिया। तो इसलिए हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इसको डिबग भी कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो के अंदर डिबग करना बहुत ईजी होता है। आपको फॉर लूप के जो बराबर है यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है और मार्क करने के बाद दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करना है। इसको यहाँ से एक बार हटा देते हैं और दोबारा से इसको हम जब रन करेंगे, डिबगिंग मोड इसको ऑन,
तो इसका हम डिबगिंग ऑन करके कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम डिबगिंग देख लें और किस तरह से इसका फ्लो होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इसमें डिबगिंग ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो जो आपका कंपाइलर है, देखिए पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहा है, और फिर से आप इसको प्रेस करोगे तो जो कंपाइलर है अब की बार यहाँ पर इफ की फोर की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू गई है। आप यहाँ पर लाओगे अपने कर्सर को तो ये आपको दिखा भी देगा कि आई की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को डिबग भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।